कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। ये जो लड़की है, इसका शादी जिसने करवाया आज ही वो शादी का दुश्मन बना हुआ है, और इतना बड़ा दुश्मन कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और वो कौन है पता है? इस लड़की का जेठ है। पति भाई इसका फ्लिपकार्ट में काम करता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब वो पार्सल वार्सल वो डिलीवर करते हैं। हाँ जी। किसी का ऑर्डर आता है तो वो ले जाके देना लेना होता है। लड़की की बहुत अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या षड्यंत्र था और क्या बातें थी ना, इस लड़की के मुंह से ही सुनते हैं। पूरी बात जैसे आपने मुझे बताया, वो कैमरा लगा हुआ, सारी बात बताई, पूरे लोग देख रहे हैं। भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि किसी बहन बेटी के साथ इस तरह हो तो वो सतर्क रहे। भैया मेरा नाम सीमा है, और जो मेरी शादी करवाई थी ना, वो मेरे जेठ नहीं करवाई थी। वो मेरे जेठ मतलब जो है वो मेरे पापा के दोस्त थे, मतलब कोई ऐसे ऑफिस वगैरह में, ठीक है। तो जो मेरे पापा है वो शुरुआत से मतलब हमारा थोड़ा टाइम खराब चल रहा था, ठीक है। मतलब पैसे वैसे की काफ़ी दिक्कत आ रही थी घर में, तो पैसे इतने थे नहीं पापा के पास कि शादी में इतना दे पाए कुछ, या फिर शादी ऐसे धूमधाम से कर सके। मतलब जो चुन्नी वाला सिस्टम होता है ना, मेरे पापा ने वही करा था। और जो पैसे वैसे थे वो मतलब शुरुआत से, मेरे को तो बाद में समझ आया कि वो इतने एहसान क्यों कर रहे हो हमारे ऊपर, वरना कोई ऐसे एकदम से इतने पैसे क्यों दे देगा। चुन्नी वाला सिस्टम करा, जो भी दहेज थोड़ा बहुत सामान मतलब गया, उस सामान के पैसे मेरे जेठ ने दिए थे मेरे पापा को। अच्छा। हाँ जी, कि मैं तेरा दोस्त हूँ। और ये बात आपके पिताजी ने नहीं बताया आपको? ये घर में मेरे को छोड़ के और किसी को नहीं पता। आपके ना तो मेरे को? ससुराल को पता है, ना मेरे घर में किसी, मेरे पापा और मुझे छोड़ के, और एक मेरे जेठ हैं। अच्छा, और किसी चौथे बंदे को मतलब पता ही नहीं है। तो सामान का सारा पैसा आपके जेठ ने दिया था? जी। और जो भी मतलब पैसे रुपए सब कुछ मतलब उन्होंने मतलब सब उन्होंने करा था। मतलब मेरे घर वालों ने तो बस 2 सूट ही दिए थे, मतलब चुन्नी वाला सिस्टम करके वही सब करा था। अच्छा। ठीक है। और मेरे को तो अब समझ में आ रहा है कि शुरुआत से उस बंदे ने मतलब अपने, एक होता है ना कि पहले एक आदमी एहसान करता है तुम्हारे ऊपर, अपना मतलब दबाव बनाता है कि बाद में तुम उससे कुछ ना बोल पाओ। तो अब वो आदमी मतलब मेरे को प्रेशर आउट कर रहा है बार बार कि मेरे मतलब बच्चा नहीं है, मैं तुम्हारे से बच्चा लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो उनकी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है? उसकी मतलब मेरे ऊपर ना नजरें गंदी है। मतलब यूं कह रहा है कि मतलब वंश आगे बढ़ जाएगा, घर में ही तो बात है, एक ही तो घर है, पहले तुम हमें बच्चा दे दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बाद में तुम अपना बच्चा कर लेना। मतलब ऐसी बातें है उसकी। आपको एक बात बता दूं, यहाँ की इसके जेठ ने उस दिन रात में जब तुम्हारे पति शादी में गए थे तो गेट बंद करके तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। कैसे उस दिन क्या हुआ, पूरी रात की बातें बताइए एक बार। भैया मैं क्या बताऊं, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है। बस मैंने कैसे न कैसे करके मैं मतलब निकल गई वहां से, ठीक है। वो मेरे जो पति थे वो शादी में गए हुए थे, निमंत्रण तो मतलब पूरे घर के उससे ही आ रहा था। तो बोले भैया, बोले मेरा ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, शादी में वैसे भी गाने वाने होंगे, तो क्या पता कितना टाइम लग जाए, तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तुम ही चले जाओ, ठीक है। फिर उन्होंने मतलब चले गए, मैं कमरे में थी, बस आए वो पानी के बहाने से कि मुझे पानी चाहिए। तो फिर मैं पानी लेने के लिए निकली रही थी, तो इतना उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहीं मतलब क्या बोलते हैं धक्का मार दिया उन्होंने। तो वहाँ पर वो मेरे से ज़बरदस्ती उन्होंने करने की कोशिश करी, मैं उनको मना कर रही थी। मैं कहा भैया ऐसे मत करो, आप क्या कर रहे हैं, ये सब गलत बात है, ये वो। मैं कैसे न कैसे मतलब उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। उनकी बीवी कहाँ थी उस टाइम पे? वो सो रही थी उस टाइम पर। अच्छा, उनकी हाँ। बीवी को पता है कि उनकी नीयत इस तरह गंदी है तुम्हारे भैया प्रति? उनको कुछ नहीं पता है इस बात के बारे में, वो खुद बहुत भोली भाली है, ठीक है। और उसको मैं बताती भी तो किस मुंह से बताऊं कि वो बंदा उसके आगे मतलब सब, उसके आगे क्या, सबके आगे इतना शरीफ बन के रहता है कि कोई उसके ऊपर विश्वास कर ही नहीं पाएगा कि वो इस करैक्टर का है। मतलब सबको इतना अच्छा बन के दिखा रहा है, जैसे उसने मेरे पापा की मदद करी है, तो कोई कह नहीं सकता उस बात को। अब जब इस लड़की ने बोला कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, तो सीधे जेठ ने इनके घर पहुंच गया लड़की के बाप के पास। अब बोला शादी में इतना लाख रुपया खर्चा हुआ, इतना सामान दिया, ये वो सारा पैसा दो। जी भैया, वो मेरे पापा के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। इसके पापा ने बुलाया
इसको समझाया कि बेटी घर की बात है, ऐसे जब बाहर मत निकल, इतना पैसा भी नहीं है, ठीक है। इसके बाप के पास अभी खुद एक मतलब कि रेंट पर रह रहे हैं अभी, रेंट पे रह रहे हैं और एक बाइक खरीद रखा, उसका लोन चल रहा है। जी भैया। गरीब घर से ही हैं भाई, ठीक है। और अब बताओ 6.5 लाख रुपया कहाँ से अचानक इसका बाप ला के देंगे भाई? भैया हमारे से 10,000 रुपया जो रेंट है वो तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है, वो भी कभी कभी देने में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। वो अब 6-6.5 लाख रुपया कहाँ से ला के देंगे एकदम से? भाई मैं क्या बोलूं, अब पापा के सिवा और कोई नौकरी भी नहीं करता घर में, भाई है, भाई अभी छोटा है मेरा। अब सीधे इस लड़की की बात ऐसी आई है कि भाई घर से निकल जा, वरना तेरा बाप अगर पैसे नहीं देगा तो, ठीक है। अब वो घर में सबको बता दिया है कि भाई जब इस लड़की ने सब कुछ के लिए मना कर दिया तो उसने घर में सबको बता दिया कि इसके बाप ने 6.5 लाख रुपया लिया था शादी करने के लिए, लेकिन अब पैसे नहीं दे रहा है। तो घर वाले सारे खिलाफ हो गए इस लड़की के कि ठीक है इसको घर से बाहर निकाल दो जब तक इसका बाप पैसे नहीं देता। पति तक खिलाफ है। लेकिन अब ये किस मुंह से सच बताए कि मैं अपनी जेठ की बात नहीं मानी, उनको बच्चा नहीं दी इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। शादी से पहले का ही प्लानिंग था, उसने बताया था आपके अपने मुंह से कि मैं शादी से पहले ही सोच रखा था कि मेरी तेरे से कर लूंगा बच्चा। जी भैया, उसकी मतलब एक तरह से आँख शुरुआत से ही थी, उसके मन में क्या था हमें तो नहीं पता था। पहले उसने एहसान तो ऐसे दिखाए हैं, पता नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। और बाद में हमें उसका मकसद थोड़ी पता था। करीबन 3.5 महीने से अपने घर पे रह रही है अपने माँ बाप के साथ, ठीक है। एक बार भी वो लोग पूछने नहीं आते हैं, साफ एक ही सीधा वर्ड है कि 6.5 लाख रुपया लेके आ जा और चुपचाप घर में रह ले। जी भैया, अब यही ये बात है। 6.5 लाख रुपया कहाँ से लाके देंगे? बाप खुद फैक्ट्री में काम करते हैं, वो कहाँ से लाके देंगे? और पानी का काम है तो इतना पैसा तो आता नहीं है। बाकी कोई बात नहीं है, आज इनके पति को और जेठ को दोनों को बुला रखे हैं, आमने सामने बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वीडियो में बने रहेगा भाई, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस लड़की की कैसे कैसे मदद कर सकते हैं। और भाई मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ना आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, बस सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं।